हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एफएक्स स्टॉक 0.1। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे और अच्छे प्रॉफिट में होंगे। आज की वीकली फॉरकास्ट के अंदर हम देखते हैं कि नेक्स्ट वीक गोल्ड कहाँ से हमने बाय करना है और कहाँ सेल करना है और क्या एक्सपेक्टेशंस हम रख सकते हैं गोल्ड से नेक्स्ट वीक में। तो नेक्स्ट वीक की फॉरकास्ट से पहले मैं आप लोगों को अपने लास्ट वीक की फॉरकास्ट भी बताता हूँ। जो मैंने लास्ट वीकली फॉरकास्ट की थी उसके अंदर मैंने डेली टाइम फ्रेम के अंदर आप लोगों को ये एक लेवल बताया था सेलिंग का कि यहाँ एफवीजी पड़ी हुई है और यहाँ से गोल्ड मार्केट रिजेक्शन ले सकती है, जो कि था 2665 से 2674, 2665 से 2674 का। और अगर आप लोग देखें तो आज से ठीक ये था जनाब फ्राइडे वाला दिन, ये था थर्सडे वाला दिन, और ये है वेडनेसडे और ये है ट्यूसडे। अब अगर आप देखें तो ट्यूसडे को भी मार्केट एग्जैक्टली आती है अराउंड 64 के ऊपर और 64 से रिजेक्शन लेके चली जाती है तकरीबन 48-49 पे जाके क्लोजिंग देती है अराउंड 180 पिप्स 160 पिप्स तक का यहाँ पर रिजेक्शन मिलती है। अगर उससे नेक्स्ट डे की बात करें तो मीन के अगर हम लोग वेडनेसडे की बात करें तो वेडनेसडे को मार्केट एग्जैक्टली इसी एरिया के अंदर टैप करती है अराउंड 69 तक टैप करती है, बल्कि 69.500 तक टैप करती है, 70 तक टैप करने के बाद इसी एफवीजी को अगेन रिस्पेक्ट मिलती है और अराउंड मार्केट 100 पिप्स ड्रॉप देती है। तो ये हमारे लेवल होते हैं। अगर आप भी इस तरह का एनालाइज करना चाहते हैं, टेक्निकल एनालाइज सीखना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल को मस्ट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको बर वक्त जो नोटिफिकेशन मिले और आप लोग भी गोल्ड की मार्केट से अपडेट रह सकें। अगर अब हम चलते हैं कि हम लोग नेक्स्ट वीक गोल्ड को किस तरह देख सकते हैं, कहाँ से गोल्ड को बाय करना और कहाँ से सेल करना है, तो वीकली फॉरकास्ट के अंदर हम लोग मंथली चार्ट को भी देखते हैं, उसके साथ वीकली चार्ट को भी देखते हैं और उसके साथ डेली को 4H टाइम फ्रेम तक जाते हैं और बाद 1H टाइम फ्रेम को भी साथ देख लेते हैं। ठीक है जी, स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है। अगर आप लोग हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एक सिंपल सा क्राइटेरिया है कि आप हमारे लिंक के थ्रू एक्सनेस का अकाउंट बनाएं। ऑलरेडी बना हुआ है तो आई भी चेंज करके आप हमारे एज अ एक्टिव मेंबर हमारे प्रीमियम ग्रुप में रह सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप चैनल है, मस्ट फॉलो कर लें। वहाँ पर हम अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर होने वाली एक्टिविटीज़ को शो करवाते हैं कि हमारा प्रीमियम ग्रुप क्या एक्टिविटीज़ कर रहा है, प्रॉफिट में लॉस में क्या सीन चल रहा है। ठीक है जी, तो आज की वीकली फॉरकास्ट स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोग देखते हैं मंथली टाइम फ्रेम। अगर मंथली टाइम फ्रेम देखा जाए तो ये है मंथली टाइम फ्रेम जनाब। ठीक है जी, ये मंथली टाइम फ्रेम के अंदर एक आज से तकरीबन कुछ दिसंबर का मंथ था, तो उस वक्त दिसंबर के मंथ बल्कि हम लोग थे नवंबर के मंथ में और हमने ये एक लाइन ड्रॉ की थी। ठीक है जी, ये थी 2603 और उस वक्त से मैं कह रहा हूँ कि जब तक कोई भी मंथली कैंडल मीन के नवंबर के महीने की भी दिसंबर के महीने की भी 2603 से नीचे क्लोज नहीं होती तो गोल्ड बाय है, बुलिश जा सकता है और भाई जा रहा है। 2603 से नीचे क्लोजिंग नहीं दी, मार्केट ऊपर है। ठीक है जी, बाई की तरफ है। तो मंथली टाइम फ्रेम के अंदर जस्ट एक सिंपल सा यही चीज़ है कि जब तक 2603 से नीचे कोई कैंडल क्लोज नहीं होती मंथली, गोल्ड को हम बाई ही देखेंगे। अगर जनवरी की कैंडल नीचे क्लोज हो जाती है तो हमें सेलिंग एविडेंस मिल जाएगा। ठीक है जी, तो मंथली टाइम फ्रेम में जस्ट यही है। नीचे एक ट्रेंड लाइन चल रही है, ट्रेंड लाइन पे जाके हम बाय करेंगे जब भी इस ट्रेंड लाइन पे पहुंचा। प्लस एक डेली टाइम फ्रेम का मंथली टाइम फ्रेम का एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है 2382 से 2291 तक था। ऑलमोस्ट 700 पिप्स का जोन है, ये 800 पिप्स का है। तो इसके अंदर हम जाके एविडेंस फाइंड करेंगे। ठीक है, जब अगर जाते हैं वीकली टाइम फ्रेम में, वीकली टाइम फ्रेम में अगर हम लोग आते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम में भी कोई सच एज नहीं है जी। तो वीकली टाइम फ्रेम को अगर हम लोग देखते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम के अंदर ये दो लाइंस ड्रॉ की हुई हैं। वीकली टाइम फ्रेम के अंदर जब तक ये दो लाइंस जो हैं, एक आपके पास की है 2788-91 वाला 2788 2791 ये लेवल, और नीचे से हमारे पास एक लाइन है 2536 2536। जब तक इस रेंज बाउंड को गोल्ड नहीं ब्रेक करता तो वीकली टाइम फ्रेम में गोल्ड एक रेंज बाउंड है। हाँ, अब हम लोग देखते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली अगर ये जो अभी बुलिश कैंडल एक बनी है, ठीक है, बस आप लोगों ने ना एक काम करना है कि ये याद रख लीजिएगा लेवल। ठीक है जी, ये लो इस वीक का लगा है 2615 का तकरीबन। ठीक है जी, 2614 का, और ये अभी तक का इस वीक का हाई है 2697। ठीक है, अब फेब लगाने के बाद इसका लेवल हम लोग मार्क कर लेते हैं 0.5 का एरिया, जो कि 2656 से लेकर 2664 का एरिया है तकरीबन। ठीक है जी, इसको आप लोगों ने याद रखना है। फेब के लेवल को डेल करते हैं। ठीक है जी, इसको इसी जोन तक ही महदूद रखते हैं।
ठीक है जी। तो नेक्स्ट वीक गोल्ड अगर आपको इस लेवल पे मिलता है 2663 से 56 में, ऑलमोस्ट 60 पिप 70 पिप का जोन है, यहाँ से हम छोटे टाइम फ्रेम में फिल्ट्रेशन करेंगे और यहाँ से हम गोल्ड को मज़ीद ऊपर जाता देख सकते हैं। ठीक है, और कहाँ तक देख सकते हैं, मिनिमम आपके पास ये वाला लेवल तो 2717 का लेवल तो बड़े इजीली चेस गोल्ड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट वीक की अगर आपको यहाँ पर रिट्रेसमेंट पे मिलती है, ठीक है, कैंडल तो आपने बाइंग अटैम्प्ट कर लेनी है, जो कि आपका टारगेट 2720 हो सकता है। ठीक है जी, ये वीकली टाइम फ्रेम में यही कुछ है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अच्छा अब लोग हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम के अंदर अगर हम लोग जाते हैं तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर हमारे पास बड़ा कुछ है जी देखने को। डेली टाइम फ्रेम के अगर ये मैं आपको जूम आउट करके देता हूँ, ये एक ट्रेंड लाइन है, काफ़ी अर्से से ये चल रही है। ठीक है जी, तो अब इसी को ही अगर देखें तो काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट मिल चुकी है और आपको मैंने लास्ट वीकली टाइम फ्रेम में भी यही बताया था। ठीक है जी, कि चलें ये लेवल तो हो गया अबले, तो यही बताया था कि ये ट्रेंड लाइन जो है, ये ट्रेंड लाइन गोल्ड मार्केट को इस लाइन तक लेके जा सकती है, जो कि 2717 2720 का एरिया। ठीक है, और देखें तो ऑलमोस्ट पहुंच चुका है, बस 300 पिप्स ही रहते हैं, तो वो गोल्ड मार्केट बड़ी इजीली इसको अचीव कर सकती है। अब यहाँ पर ना जो केस बनेगा, मैं केस आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। ठीक है जी, इस केस को ज़रा अंडरस्टैंड कीजिएगा। अब यहाँ पर जब तक ये ट्रेंड लाइन, ये वाली ट्रेंड लाइन जब तक ब्रेक नहीं होती, हम गोल्ड को बुलिश ही देखेंगे। अब यहाँ पर ना नेक्स्ट वीक कोई एक डेली टाइम फ्रेम की कैंडल, ये सीन बन जाता है कि यहाँ से, ठीक है जी, थोड़ा सा रिट्रेस करे, रिट्रेस के बाद इस लेवल पे जाए। ठीक है जी, इस लेवल पे जाने के बाद, इस लेवल पे जाने के बाद एक अल्ट्रा हाई वॉल्यूम कैंडल एक डेली की यहाँ पर रिजेक्शन में आए। ठीक है जी, रिजेक्शन में आए और फिर यहाँ से रीटेस्ट और इस कैंडल को, इस ये जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन को एक अल्ट्रा हाई वॉल्यूम के साथ एक क्लोजिंग दे डेली की कैंडल, और यहाँ रीटेस्ट पर सेल, और पहला लेवल हमारे पास निकल के गया 2537 का। ठीक है जी, अब यहाँ पर जो है ना, ये दो केसेस हैं। एक तो ये सेल का सिनेरियो आपके सामने रख दिया ना, ठीक है, कि इस लेवल पे जाके, जो कि 2717 का लेवल है, इस लेवल पे जाके एक अल्ट्रा हाई वॉल्यूम का एक रिजेक्शन मिले। ठीक है, डेली की कैंडल क्लोज हो बियरिश, और फिर ट्रेंड लाइन तक तो हम उसको होल्ड करेंगे ही करेंगे सेल को। ये ट्रेंड लाइन जैसी ब्रेक होगी तो फिर हमें ये लेवल भी मिल सकता है 2537 वाला, और 2537 वाले के बाद हमारे पास 2389 2389, ये वही लेवल है जो डेली टाइम फ्रेम के, सॉरी मंथली टाइम फ्रेम के अंदर हमने एक ऑर्डर ब्लॉक देखा है। ठीक है जी, वीकली टाइम फ्रेम और डेली टाइम फ्रेम के अंदर ऑर्डर ब्लॉक देखा है, ये वही लेवल है। ठीक है जी, तो यहाँ तक भी हम देख सकते हैं। अब ये केस तब ही बन सकता है कि मार्केट ऊपर जाए, ट्रंप अपना हलफ ले ले, डॉलर को स्ट्रॉन्ग करने की वो बातें ना करे, बल्कि डॉलर को स्ट्रॉन्ग करने की प्रॉपरली जो उसके एक्शंस हैं वो परफॉर्म करना शुरू कर दे, तो फिर गोल्ड इस तरह क्रैश करेगा। बहरहाल जो अभी लेटेस्ट लॉस एंजलिस के अंदर ये जो बना है वाकया कोई फायर वाला, उसकी वजह से भी कल गोल्ड डाटा वाइज तो बहुत बियरिश था, लेकिन ये एक रीज़न थी गोल्ड को ऊपर ले जाने में। ठीक है जी, अब यहाँ पर ये तो सेल का सिनेरियो हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब ज़रा मैं दूसरा केस भी, कि यहाँ पर इसी लेवल को, ठीक है जी, ये जो लेवल सेल वाला है, इसके एक बहुत ही बड़ा वॉल्यूम लगता है। अभी गोल्ड का ना अगर आप वॉल्यूम देखेंगे तो यहाँ पर वॉल्यूम कम होना शुरू, यहाँ पर एक और अल्ट्रा हाई वॉल्यूम के साथ कैंडल यहाँ बनती है। ठीक है, और इस लेवल के ऊपर क्लोज हो जाती है 2727 28 से ऊपर, ये यहाँ 30 के लेवल पे जाके क्लोज होती है। ठीक है, तो फिर समझ लीजिएगा कि ये वाला लेवल हमारे लिए एज अ सपोर्ट बन जाएगा। फिर हम 2716 2715 वीकली बेस बाय करेंगे और इसको हम अगले लेवल 2770-80 वाले लेवल पे इसको मजीद आगे ऊपर जाता देख सकेंगे। ठीक है जी, ये हमारा नेक्स्ट वीक के अंदर कोई डेली की कैंडल ही डिसाइड करेगी कि क्या ये लेवल सेल में आएगा या नहीं आएगा। ठीक है जी, तो ये तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर ये कुछ है। अब जाके हम देखते हैं कि 4H टाइम फ्रेम में क्या सूरत हाल है गोल्ड की। अगर हम लोग 4H टाइम फ्रेम में देखते हैं तो 4H टाइम फ्रेम के अंदर हमारे पास ये एक फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है। ठीक है जी, ये फेयर वैल्यू गैप है 2705 से 2710 का एरिया। यहाँ पर हम लोग इंशाल्लाह पहुँचते हैं 50 पिप का जोन है, 70 to 80 पिप को बन सकता है। यहाँ पर हमें गोल्ड मार्केट मिलती है तो हम सेलिंग ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट वीक में 4H टाइम फ्रेम का FVG पड़ा हुआ है। ठीक है, और अगर हम लोग, क्योंकि इंटरनल स्ट्रक्चर गोल्ड का अब बाय में शिफ्ट हो रहा है, ये आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर देखें ना तो यहाँ से तो गोल्ड मार्केट डाउनवर्ड आ रही थी। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद
गोल्ड ने क्या किया, दोबारा से ऊपर जाना शुरू कर दिया। ये देखें, यहाँ से इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज, ठीक है जी। तो ये देख रहे हैं आप। तो अब गोल्ड ने क्या किया, ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया हुआ है। अगर इसी बेस के ऊपर हम लोग देखते हैं तो इंटरनल स्ट्रक्चर की मदद से हमने ये दो लेवल फिबोनाची के ज़रिए निकाले हैं। ये एक लेवल है 0.5 का, जो कि है 2664 से 2657, ऑलमोस्ट 70 पिप का जोन है। यहाँ पर गोल्ड मार्केट यहाँ पर आने के बाद बाय में जा सकती है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो दूसरा लेवल निकल के आ रहा है दैट इज़ 2632 से 2624 का लेवल, 80 पिप का जोन है। यहाँ पर भी हम छोटे टाइम फ्रेम में फिल्टर करेंगे और यहाँ पर बाइंग अटैम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक हो गया जी। ये हमारे पास दो बाय लेवल 4H टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली निकल के आ रहे हैं और ये एक सेल लेवल है, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह हम लोग अब जाके देखते हैं 1H टाइम फ्रेम में। डेली टाइम देखें, डेली फॉरकास्ट के अंदर ना आप लोगों के सामने लेवल रखे जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह प्ले होते हैं, तो आप लोग डेली फॉरकास्ट ज़रूर देखा करें। अगर H1 टाइम फ्रेम के अंदर आते हैं तो H1 टाइम फ्रेम के अंदर बड़ा सिंपल सा है कि हमारे पास ये एक दो सेल लेवल है। पहला 2705 से 2711, अगर समझ आइए तो हमने डेली टाइम फ्रेम में भी यही लेवल निकाला है, ठीक है जी। 2716-17 का लेवल निकल रहा है। और उसके बाद दूसरा सेलिंग लेवल है 2722 से 2729, 70 पिप का जोन है। यहाँ पर भी हम H1 टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली जाके, बिकॉज ऑफ ये पीछे हमारे पास ये एक लेवल पड़े हुए हैं, इनकी बेसिस के ऊपर हमने यहाँ पर सेलिंग ट्राई करनी है। अगर बाइंग की बात करें तो ये एक हमारे लिए बाइंग लेवल साबित हो सकता है 2660 से 2665, 2655 का। अगर अब आप लोगों को थोड़ा सा रिमाइंड हो तो हमने जो वीकली टाइम फ्रेम के अंदर फेब लगा के कैंडल की फेब के जरिए लेवल निकाला, वो यही निकला 2660 वाला, 2663 वाला, ठीक है जी। ये वही लेवल है, तो ये मैच कर रहे हैं। आपको बेसिकली समझाने का मसला ये मैचिंग है कि वीकली टाइम फ्रेम के अंदर हम लेवल निकालते हैं, वही आके देखें H1 में तो एक किस्म के आपस में ओवरलैप हो रहे हैं। तो ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल्स होते हैं जो इस तरह के प्ले होते हैं। H1 टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली पहला बाय लेवल एंड दैट इज़ सेकंड बाय लेवल 2636 से 2632, जो कि अभी हमने देखा है कि वो एक और टाइम फ्रेम में 4H टाइम फ्रेम में भी ऑलमोस्ट ये निकल के आ रहा है। तो ये है जनाब वीकली फॉरकास्ट के लेवल। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो लाजमी लाइक कीजिएगा, कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि जो प्रीमियम मेंबर्स हैं जो उन्होंने लाजमी बताना है कि उनको कैसी लगी और वो क्या हमारे साथ वीकली प्रॉफिट में हैं या नहीं है, ताकि नए आने वाले दोस्त अब आपको हेल्प मिल सके कि हम किस तरह का काम कर रहे हैं, ठीक है। बाकी दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।